बकाया पाठ कक्षा 7 जल का अध्ययन करेंगे आज हम। मैं स्थित पूरी तरह से डूबा गया जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तिरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी। तरंगों की लंबाई कम हो गई जबकि गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी 700-900 किमी घंटे से 70 किमी घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किमी तक की गहराई तक गई, जिसके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हो गए। सुनामी से 10,000 लोगों की मृत्यु हो गई और कई घर तबाह हो गए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, अब दक्षिणी भारत में आ जाओ। आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। जो दक्षिणी भारत में है, जो समुद्र के आसपास जितने भी इलाके हैं, वहां पर अधिक नुकसान हुआ इस सुनामी से। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। अगर कोई बड़ी सुनामी आती है समुद्र में तो उसके संकेत कितने घंटे पहले मिल जाते हैं? 3 घंटे पहले। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपी क्रिया बहुत कम होती है। यानी हिंद महासागर में कम सुनामी आती है, लेकिन प्रशांत महासागर में अनेक सुनामियां आती है और अधिक आती है। तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा विनाश। अब किस प्रकार सुनामी द्वारा विनाश हुआ 2004 में? देखो, दिसंबर 2004 में जिस सुनामी में दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। 2004 में जो सुनामी आई थी ना, वो सबसे अधिक नुकसान हुआ था इस सुनामी में, जो दक्षिणी भारत में आई। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय विनाशियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। यानी लोगों की जागरूकता के कारण यहाँ लोगों को जन धन की हानि अधिक हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र में जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगे उठने लगती है। जब तक तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्रित होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। अब आओ देखते हैं हम ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या है? जो समुद्र में उठता है और ऊंची ऊंची लहर होती है, उसे ज्वार भाटा कहते हैं। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना, यानी लहरों को उठना व गिरना ज्वार भाटा कहलाता है समुद्र में। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है, तब उसे ज्वार कहते हैं। यानी तट को जो डुबो देता है समुद्र, उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है और तट से पीछे चला जाता है तो उसे
भाटा कहते हैं। जब आगे आता है उसे तो ज्वार कहते हैं, और समुद्र का पानी जब वापस पीछे चल जाता है उसे क्या कहते हैं? भाटा।